सरकार ने इनके हाथ को बांध दिया है। जिस दिन इनके हाथ खोल देगा ना कि जाओ ये इतनी सारी गोलियां हैं, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, कोई आतंकवादी इनकी तरफ हमारे देश की तरफ देखेगा नहीं। 27 हिंदू मारे गए कोई बात नहीं, 27 मुसलमान मारे जाते तब देखते आप देश के अंदर बवंडर होता। में लड़कियां चाट खाती हैं तो भी AK-47 टांगती, हमारी बच्चियों को क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कमी है? हमारे भारत में अगर मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन हिंदू हमारा क्यों नहीं सुरक्षित अपने भारत के अंदर सर? अगर हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, अपना घर परिवार की सुरक्षा करनी है, तो सर हमें भी अब हथियार उठाने पड़ेंगे। जब 47 में यहाँ बट गया सब कुछ, तो फिर इनका देश कहाँ से आ गया? ये सनातन धर्म है, इसलिए यहाँ मुस्लिम सेफ है। पहलगांव में हुई आतंकी घटना के बाद पूरे देश में गुस्सा है। हर व्यक्ति चाहता है कि बदला लिया जाए, सन्यासी हो या छोटी बच्ची हो, हर वर्ग हर व्यक्ति गुस्से में है। गुरुजी आप भी यहाँ पर आए हैं, क्या चाहते हैं? एक तो इच्छा ऐसी है कि जिस प्रकार दूसरा एक जो लोकतांत्रिक देश है अमेरिका, जैसे वहाँ लोगों को ऑटोमेटिक वेपन रखने की अनुमति दी है वहाँ की सरकार ने, कोई भी जाके कोई सा भी हथियार मंद पसंद रख सकता है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए। हाँ, 0.01% में कुछ उससे घटनाएं भी हो जाती हैं, पर प्रशासन मोदी जी से मेरी प्रार्थना है कि आप भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनको ये अनुमति दे, क्योंकि जब हमारे को तो AK-47 नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी? अमेरिका में दी गई है ना, नहीं दी गई है तो बताइए। उधर उतना बड़ा सशक्त राष्ट्र है, वहाँ दिया गया है। व्यक्ति इजराइल में लड़कियाँ चाट खाती हैं तो भी AK-47 टांगती, हमारी बच्चियों को क्यों नहीं दिया जा सकता? क्या कमी है? क्यों हमें कम आका जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से प्रार्थना कर रहा हूँ, स्वीकार करना अधिकार। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन कई बार अगर 140 करोड़ का ये देश है, हाँ। इतनी बड़ी संख्या में हथियार सड़कों पर रहेंगे तो कहीं छोटी सी घटना में भी ढाई हो जाएगी गुरुजी। देखिए फिर आप ये बताइए, इतनी बड़ी हत्याकांड हुआ बांग्लादेश में, हमारे नरसंहार हुआ, क्या हुआ? बचा पाए हम लोग? बचा पाए हम लोग? पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं? नहीं, हम बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। वहाँ तो दूसरा देश है ना, तो वहाँ तो चलिए पश्चिम बंगाल में बचा लिया हमने, बचा लिया। अभी 22 तारीख को बचा लिया हमने पुलवामा में, ये इधर कश्मीर में पहलगांव में बचा लिया क्या? और अभी कुछ दिल्ली में और अन्य प्रांत में हो जाएगा, तो उसके लिए हमारी क्या योजना है? ऑन स्पॉट पुलिस और आर्मी कब आएगी? तो आर्मी की ड्रेस में आ गए, जब आर्मी गई उन्हें बचाने तो कहने लगे अब फिर आ गए मारने। आप ये देखिए कि प्रत्यक्ष जब और तलवार और भालों से अब युद्ध नहीं होते। वो आतंकी हंस रहे, क्या ये लोग तलवार घुमा के रैली कर रहे हैं, हम लोग ऑटोमेटिक वेपन का ज़माना है। तो हमारे पास अगर नहीं दे पा रहे सुरक्षा एट ए टाइम, हम मान रहे इतना बड़ा देश है, आर्मी और पुलिस इतनी उपलब्ध नहीं हो सकती सामर्थ्य, तो व्यक्ति को अपनी सुरक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर गलती करता है तो दीजिए ना दंड, उसको सार्वजनिक दंड दीजिए। क्राइम रेशियो देखिए, दुबई का और भारत का क्राइम रेशियो देख लीजिए इस साल देख लीजिए, क्यों इतने ज़्यादा भारत वहाँ पलायन कर रहे हैं? कानून व्यवस्था कमज़ोर हमें, और इसी को लेके हम सनातनियों को पदयात्रा करनी पड़ेगी, राष्ट्र को जागृत करना पड़ेगा, और ये सरकार से और विश्व पटल पे ये संदेश भी देना पड़ेगा और डिमांड भी करनी पड़ेगी। इजराइल ने दिया है, हमारा मित्र है। इजराइल छोटा सा देश है ना गुरुजी। छोटे से देश ने इतना बड़ा जो देश था उनको धूल चटा दी कि नहीं? कब सबको क्या हालात है? कहाँ गया आपका मानव अधिकार? वहाँ नहीं लगा रहे, यूक्रेन में नहीं लगा रहे, सब हम ही सहन करें, हम ही सेकुलर बने, ये उचित है? आप भी तो, यहाँ भी तो अन्याय हो रहा है कि नहीं? ये अन्याय हुआ कि नहीं जो 22 को हुआ? ये क्या था? अन्याय तो हुआ है, तो फिर सेकुलर अलग चीज है। क्या योजना है इसके लिए? क्या योजना, क्या उत्तर है? हर बार इतनी योजनाएं बनी, भारत देश पंच अरबों खरबों रुपया, और आज भी हम मर रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? बड़ी हालत है, बच्चे तक को देखिए, करोड़ों रुपए जल के नोट आप ही नहीं धर्म पूछकर गोली मारी है, छोटी सी बच्ची है, और बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये गुस्सा है। क्या नाम आपका? नायरा। नायरा, पढ़ते हो कौन सी क्लास में? पहली क्लास में पढ़ते हैं। क्या चाहते हैं आप यहाँ प्रोटेस्ट में आए, क्या कहना है आपका? ये आपने जो बैनर ले रखा है, ये इसका तो कटोगे, इस बैनर का मतलब क्या है? बोलो हिंदुओं के लिए बोलो, बटोगे तो कटोगे। बटोगे तो कटोगे। कौन बट रहा है? हिंदू बट रहा है जातिवाद में। आप पापा हैं इसके? इसको लेकर आए हैं? जी सर। अच्छा,
क्या मकसद है आपका ये बच्चों को इसका हाथ में देने का? सर मकसद तो ये है कि आज हम जहाँ भी देखते हैं हमारा हिंदुओं पर इतना अत्याचार हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। अब बंगाल का उठा के देख लो, वहाँ पर भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो हिंदू को ही किया जा रहा है, वहाँ भी अगर टारगेट किया जा रहा है तो हिंदू को ही किया जा रहा है। और अब जो कश्मीर के अंदर बेलगाम में हुआ है वहाँ भी हिंदुओं को टारगेट किया गया है। और ये भी नहीं, उनसे पूछा गया कि आप अपना नाम बताइए, जैसे ही उसने बताया कि मेरा नाम ये है तो उसको गोली मार दी गई है। ये कौन सी इंसानियत है सर? कौन से स्कूल की पढ़ाई है ये बताइए ना आप। हमारे भारत में अगर मुसलमान सुरक्षित है, लेकिन हिंदू हमारा क्यों नहीं सुरक्षित अपने भारत के अंदर सर? 56 देश भाईचारे को करते करते 56 देश मुस्लिम हो गए सर, लेकिन एक हिंदू भारत में ही सुरक्षित नहीं है। आज सीलमपुर से प्लान कर रहे हैं तो कहीं दिल्ली में ये लिखा होता है यहाँ से प्लान कर रहे हैं। वजह सर क्या हिंदू को इतना डराया जा रहा है सर? नहीं, ये देश अब देख रहे हैं प्रधानमंत्री कितने गुस्से में कह रहे हैं कि जवाब दिया जाएगा। सर कब जवाब देंगे सर? कब जवाब देंगे? आज तक इतिहास उठा के देख लो सर, 1900 हमारे कितने जवान अभी बीच में शहीद होते हुए आ रहे हैं, धोखे से मार रहे हैं, पीठ पे मार रहे हैं ये सर। तो सर मैं तो अपना आदरणीय मोदी जी से ये अनुरोध करूंगा सर, अब तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाए पाकिस्तान से बस। हिंदू हर तरीके से तैयार हैं जी। नहीं, मुसलमान भी तैयार है, बहुत सारे मुसलमान भी। कोई बात नहीं सर, हम भी तैयार हैं, कोई बात नहीं सर। ये कहते हैं हम मारना जानते हैं, तो ये सर ये गलतफहमी भूल जाएं, अपने दिमाग से निकाल दें। अगर हमें अपने बच्चों की सुरक्षा करनी है, अपना घर परिवार की सुरक्षा करनी है, तो सर हमें भी अब हथियार उठाने पड़ेंगे। हिंदुओं से हम यही अनुरोध करेंगे, कम खा लो लेकिन अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है उसके बारे में सोचो। ये आपने जो घर बंगले कोठी कार के खड़ी करी है ना, कल ये आपके बच्चों के काम नहीं आएगी, अब्दुल के काम आएगी। इसलिए कम से कम उनकी सुरक्षा कैसे करनी है अपने बच्चों की, अभी से समझ जाओ। जय हिंद सर। जो अभी हमारे भाई साहब ने कहा ये बहुत अच्छा है, इन्होंने सुझाव दिया। और मैं भी आपके न्यूज़ के माध्यम से पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहता हूँ, अगर हम एक नहीं हैं तो सेफ नहीं है। ठीक है जी, हम एक नहीं हैं तो सेफ नहीं है। आज देश के अंदर जो कट्टरवादी सोच मुसलमानों की हो गई है, ठीक है जी, वो नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा रहा तो सन 47 में जब बंटवारा हुआ, ठीक है, और ये हिंदू मुस्लिम के जैसे हुआ था, तो फिर उनका काम यही है कोई सीधे पाकिस्तान चले जाए, हिंदुस्तान छोड़ दें। ये देश तो सबका है ना, हैं? कहाँ देश सबका? जब 47 में यहाँ बट गया सब कुछ, तो फिर इनका देश कहाँ से आ गया? ये सनातन धर्म है, इसलिए यहाँ मुस्लिम सेफ है। उग्रवाद का धर्म थोड़ा ही होता है। कई लोग कह रहे हैं इसको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है ना। मुस्लिम देखिए, सबसे पहले जो 26-27 लोग जो मारे गए हैं, ठीक है, उनके साथ में पूरे देश की सांत्वना है। हम लोग एक संगठित लोग हैं जो पूरे देश और विश्व को संदेश दे रहे हैं कि साहब हम संगठित हैं, और संगठित होकर पूरे एक ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये कोई मामूली लोग नहीं है जो यहाँ पे आए हैं, अपना सब लोग इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ अपने काम धंधे रोजगार छोड़ के यहाँ पे आए हैं, ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं है। और जो 26-27 लोग जो मारे गए हैं उनको सांत्वना देने के लिए, उनके परिवार को, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है। और हम लोग अगर 27 मुसलमान मारे जाते, 27 मुसलमान मारे जाते तो इस देश के अंदर बहुत बड़ा एक बवंडर होता। 27 हिंदू मारे गए, कुछ नॉर्मल घटना है, मार्केट खुल रहा है, मार्केट खुल रहा है, सब कुछ खुल रहा है। चाहते गृह युद्ध हो जाए इस देश में। 27 हिंदू मारे गए हैं, कोई बात नहीं, मारे जाते हैं, 27 हिंदू मारे गए हैं, कोई बात नहीं। 27 मुसलमान मारे जाते तब देखते आप देश के अंदर बवंडर होता, बात है, ठीक है नहीं। अभी तो 27 मुसलमान, 27 हिंदू मारे गए, कोई बात का नहीं। मसला नहीं है ना, ये पाकिस्तान ये गड़बड़ कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान फिर कोई वाली बात है। भाई पाकिस्तान को उछालते हो। पाकिस्तान को मारा, उसमें नहीं मारा ना, 27 मुसलमान मारा है भैया। हिंदू मुसलमान का मैटर ही नहीं है, कभी हाँ करा ही नहीं। भारत ने आज तक आक्रमण करा, कभी पढ़ा इतिहास में? नहीं पढ़ा। ये देखो, ये देखो, ये देख रहे हो ना, देश में ये ना हो तो हम होली, ये ना हो तो हम होली दिवाली दशहरा नहीं मना सकते। ये ना हो तो हम होली दिवाली दशहरा नहीं मना सकते। ये हमारी शक्ति है, तो इनके लिए हम खड़े तो हैं। आप खड़े नहीं हो, ये हमारे लिए खड़े हैं। और सरकार ने इनके हाथ को बांध दिया है, सरकार ने इनके हाथ को बांध दिया है। जिस दिन इनके हाथ खोल देगा ना कि जाओ, ये इतनी सारी गोलियां हैं, तुमसे कोई पूछेगा नहीं, कोई आतंकवादी इनकी तरफ, हमारे देश की तरफ देखेगा नहीं। आपसे मोदी जी से कहो कि इनके हाथ खोल दें, फौजी और पुलिस की। सभ्य समाज में युद्ध भी तो एक विकल्प नहीं हो सकता ना। ये हमारी किसने माताएं वीरांगनाएं क्यों बनाई है? इसलिए बनाई है कि आप बंदूक लेके भाग जाओ, इसलिए बनाई। हमने माँ बहन अपनी बेटियां दी हैं कि भाई हमारी माँ बहन बेटियों की हिफाजत करेंगे। कब हिफाजत करेंगे? जब इनके हाथ खोल दिए जाएंगे। तो अब क्या चाहते हैं, पाकिस्तान पर सीधा हमला कर दें? कोई रास्ते हैं जब वो हमला कर दें? पहले अपने देश में हमला कर दें, जो देश के अंदर गृह युद्ध छेड़ दें। देश में हमला कर दें, जो देश में जो गद्दार है उन पे हमला कर दें। हमारे हिंदुओं गद्दार छुपे हुए हैं,
इसलिए अब पहले अपने देश में होना चाहिए। देश में हिंदू गद्दार है, उनको हमला कर दें। अभी बॉम्बे में पता नहीं कौन एक डीएनए गंदा डीएनए का आदमी कहता है, गंदा डीएनए। हाँ गंदा डीएनए, वो बॉम्बे का कोई है, कोई नेता पिता, उसका क्या नाम है, जिसको कोड़ हो गया है, क्या नाम है उसका, वो कोड़ वाला। अच्छा अच्छा, वो तो ओवैसी पार्टी का नेता है। नहीं कोड़ी नवाब-